जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। एक टिकटॉक के हवाले से मैंने एक सिलसिला शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा कि टिकटॉक पे बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस पे हम बात कर चुके थे कि बिजनेस मॉड्यूल कौन कौन से हैं, जिसमें प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, आर्बिट्राज है और ड्रॉप शिपिंग है। आज हम उससे फर्दर आगे देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर टूल्स नहीं मिलते जिस तरह अमेजोन के हवाले से हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। अमेजोन इंटीग्रेटेड है उनके साथ, हीलियम और जंगल स्काउट के साथ, कीपा के साथ, अगर होलसेल की बात करें। टिकटॉक में इस तरीके से अभी तक ऐसी चीजें मौजूद नहीं है। थोड़े से दो तीन एस्पेक्ट ऐसे हैं जो टिकटॉक खुद से आपको थोड़े से एनालिसिस बताता है, मार्केट के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से, कीवर्ड्स के हवाले से, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से। इसके अलावा हमें देखना होता है, थोड़ा सा हम हेल्प लेते हैं अमेजोन से, थोड़ी सी हम हेल्प लेते हैं एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है उसको हम देख लेते हैं, और प्लस हम उसको क्रॉस चेक करते हैं गूगल ट्रेंड से कि उस कंट्री के गूगल के ट्रेंड्स कैसे हैं, कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। वहां से हम आइडिया जनरेट करते हैं, हम प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट करें, कौन सी प्रोडक्ट बेचें। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो बेसिकली, और उसमें आपको ये देखना होता है कि सबसे पहले आपने बेचना क्या है, कि आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, आपके पास कोई ऐसी सर्विसेज हैं, या आप अपना टाइम मीन्स के कोई भी चीज़। अब जिस तरह जॉब लोग करते हैं, अब जॉब में लेबर वर्क भी होता है जिसमें वो अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को और अपने उस चीज़ को, काम को, अपनी प्रैक्टिसेस को उनको बेचते हैं। फिर रह के कुछ जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, आईटी है या किसी भी डिपार्टमेंट में, इवन अकाउंटेंसी है या कुछ भी है। उसके बाद अगर हम बिजनेस में आ जाते हैं प्रॉपर, जिसको हम दुकानदारी भी कह सकते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि प्रोडक्ट कौन सी हो। प्रोडक्ट हम इन्वायरमेंट के मुताबिक देखते हैं। हम उसमें पहले सबसे पहला डिसीजन हमारा ये होता है कि हमने प्रोडक्ट क्या चूज करनी है, कि किस इलाके में कहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। उसी तरीके से जब हम इसके प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, जिसमें अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट है या टिकटॉक है, तो वहां पे हमने देखना है कि उस कंट्री में जिसमें हम करना चाह रहे हैं, वहां के लोगों को क्या ज्यादा चाहिए। अब क्या ज्यादा चाहिए कैसे पता चलेगा? उनके सर्च से, कि वो गूगल के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या अमेजोन के ऊपर क्या चीजें ज्यादा खरीदते हैं, क्या चीजें ज्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने देखना है। आज में प्रैक्टिकली हम इस चीज को करेंगे कि डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करके हम उस चीज को फाइनलाइज करेंगे कि प्रोडक्ट को। क्योंकि हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम गट फीलिंग के ऊपर कर लें। अगर आप लोकल वहां के हैं, वहां पे रहते हैं, उस मार्केट को, लोगों को, इन्वायरमेंट को समझते हैं, तो आप किसी हद तक गट फीलिंग पे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, थोड़ा सा चीजों को देख लेना, सर्वे कर लेना, क्योंकि ये डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हमेशा ये कंसिडर करता हूँ कि जो प्रोडक्ट की हंटिंग है, जो प्रोडक्ट को आपने फाइनलाइज करना है, ये बेस है आपकी उस बिल्डिंग की जिसमें आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। बिल्डिंग मीन्स के जो आप बिजनेस को अगर आप स्केल करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसकी ये बुनियाद है, यहाँ से आपने स्टार्टअप लेना है। उसी तरीके से कि जिस तरह कोई बिल्डिंग, अगर आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो उसकी बेस को, उसकी बुनियाद को हमें मजबूत करना होता है। जितनी मजबूत बुनियाद होगी, और उतनी ही ज्यादा ऊपर बिल्डिंग मजबूत बनेगी और मल्टी स्टोरी भी बन सकती है। अगर आपकी बेस ही वीक होगी, बेस पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग नहीं बना सकेंगे, बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं बना सकेंगे। छोटी बनाएंगे तो वो भी फिर थोड़ा सा डेंजरस काम हो सकता है। इसलिए आपने देखना है कि आपने बुनियाद जो है, जो उसकी बेस है, जो प्रोडक्ट हंटिंग है, आपके बिजनेस की बेस है, इस पे आपने टाइम भी ज्यादा लगाना है, इस पे आपने फोकस भी ज्यादा करना है, और इस पे आपने मेहनत भी ज्यादा करनी है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं बता देता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने जब आपको मॉड्यूल्स बता रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं दो इसको सेशंस में कवर करूंगा। तो बेसिकली क्या है कि मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको एंड तक, मीन्स के लिस्टिंग तक लेके जाऊं इस चीज में। पहले सेशन में हमने कर लिया कि हमने बिजनेस मॉड्यूल को देख लिया, समझने की कोशिश कर ली। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करते हैं, उसके टूल्स और उसका डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मैं करूंगा, नेक्स्ट वीक में जो सेशन करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि हम इसकी सोर्सिंग, मीन्स के हम थोड़ा सा देखेंगे इसको कैसे, कि कहाँ से हम प्रोडक्ट लेंगे, कितने में प्रोडक्ट मिलेगी। एक अपने तौर पे उसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि क्या हमें इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारे लिए बच सकता है, या एक एक अंदाजे के मुताबिक वो हम करेंगे। मीन्स के उसकी सोर्सिंग पे देखेंगे। फिर उसमें चौथे स्टेप पे हम जाएंगे कि उसको हम उसकी जो लिस्टिंग है और उन चीज़ों को देखेंगे। इस तरह स्टेप वाइज जो है, वो प्रोडक्ट के बिजनेस के मॉड्यूल से लेके प्रोडक्ट के लॉन्च तक मैं आपको लेके चलूंगा।
ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें पता हो, सारा नॉलेज मिले, सारी चीजें आप कर सकें प्रैक्टिकली, जहां जहां जरूरत होगी वो भी आप कर सकेंगे। अब उसके बाद आप करते हैं या नहीं करते, ये फिर आपकी अपनी चॉइस होगी। तो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली कि किस तरीके से, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, और किस तरीके से हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। ये स्क्रीन हमने शेयर कर ली है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसके बारे में अभी मैंने प्रीवियस आपसे बात भी की है सारी, वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है जी। प्रोडक्ट हंटिंग में जो हम सबसे पहले जो चीजें यूज करेंगे वो होगा डाटा कॉम्पास। इसमें मार्केट एनालिटिक्स होंगे, इसमें कीवर्ड की रैंकिंग के बारे में बात होगी। ठीक है जी। फिर टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर है। इसमें टिकटॉक की प्रोडक्ट होगी, टॉप प्रोडक्ट होंगी, और कीवर्ड्स इसमें भी थोड़ा सा हम देख पाएंगे, हम इसको एग्जामिन करना है। इसके बाद टिकटॉक की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होंगी। अब ये तीन चीजें जो हैं ये टिकटॉक खुद से दे रहा है आपको, मीन्स के ये किसी हद तक आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन तीन से। उसके बाद हम देखेंगे अमेजोन बेस्ट सेलर, ये हम सपोर्ट लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए करते हैं। क्योंकि हम अगर यूके को देख रहे हैं तो यूके पे जो यूके के लोग वही हैं, यूके के लोग अमेजोन से जो प्रोडक्ट सेल कर बाय करते हैं, मीन्स के वो प्रोडक्ट वहाँ के लोग ई कॉमर्स के हवाले से, ऑनलाइन के हवाले से लेना पसंद करते हैं, लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सेल्स है। तो वहीं से हमें आइडिया जनरेट हो सकता है। अगर उसी किस्म की प्रोडक्ट हमें यहाँ पे भी एविडेंस मिलता है और बेस्ट सेलर का भी एविडेंस मिलता है, तो दैट मीन्स कि दिस प्रोडक्ट इज टू गुड। ठीक है, गुड टू गो। अच्छा जी। इसके बाद है कि फास्ट मोस एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। अभी तक ये अटैच नहीं हो सका उस तरीके से टिकटॉक के साथ जिस तरह जंगल स्काउट या हीलियम है अमेजोन के साथ, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डाटा इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है कि अपना आप मार्केट वाइज आप कैटेगरी वाइज, आप प्रोडक्ट वाइज आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रॉस चेक करते हैं गूगल ट्रेंड से। गूगल ट्रेंड्स भी अगर हमें अच्छे मिलते हैं तो दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। ठीक है जी। तो अब हम जाते हैं सबसे पहले डाटा कॉम्पास में। डाटा कॉम्पास के लिए आपके पास सेल सेंट्रल होना जरूरी है। ठीक है जी। डाटा कॉम्पास में हम चले गए, इस पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी इधर। इसमें हमारे पास ये सारी ऑप्शंस मिलेंगी हमें। अब थोड़ा सा जरा स्लो हो रहा है नेट। ठीक है जी। ये ऊपर इसके सारे जो चीजें हैं, ये लाइव एनालिटिक्स, वीडियो एनालिटिक्स, ये सारी आपकी अपनी वीडियोस के बारे में हमने इसके स्क्रॉल 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 एंड स्क्रॉल करते जाना। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे मार्केट एनालिटिक। इसको हम मार्केट एनालिटिक को ओपन करेंगे। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें पता चलेगा कि टिकटॉक की जो मार्केट है उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है जी। उसका ट्रेंड क्या है कि ये 5 फरवरी से लेके आज तक की, मीन्स के लास्ट 1 वीक की दिखा रहा है हमें। हम इसको लास्ट मंथ पे ले जाते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। मंथ कौन सा, जनवरी। हम देखते हैं कि जनवरी के महीने में, जनवरी 2024, ठीक है, 2024 के जनवरी में टिकटॉक के ऊपर यूके की मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड था कि मार्केट में प्रोडक्ट कौन सी ज्यादा सेल। ठीक है जी। उसमें सबसे ज्यादा सेल होने वाली ये है, ठीक है, प्रोडक्ट है। ये ऑब्वियसली टिश्यू टॉयलेट रोल्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद है कि मैजिक एक्सट्रीम। अब ये जो है ये मैजिक है, ये चीज़ों को जो जोड़ने वाली और वो सिलसिला है। ठीक है जी। ये भी वही टिश्यू पेपर्स और रोल्स, इस किस्म की चीज़ें। स्प्लैश बाय कुशन क्विल्ट। ठीक है जी। लग्जरी वाइट। अब ये चीज़ ये है। इसके बाद ये सारी हाउस होल्ड की चीज़ें ऑलमोस्ट हैं। अब आम ट्रेंड देखा जाता है कि टिकटॉक क्योंकि यंगस्टर्स का है, तो इस पे शायद फैशन रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है। टिकटॉक के ऊपर आप ये देख लें कि चार पांच ये प्रोडक्ट, ये पांच 10 प्रोडक्ट होगी सारी हाउस होल्ड, 15 प्रोडक्ट होगी हाउस होल्ड, 20 होगी यहाँ पे ये गिफ्ट आइटम है क्योंकि वैलेंटाइन गुजरा है अभी अभी, आपको पता ही है, एक दिन पहले। ठीक है। तो यहाँ तक मीन्स के 15 और ना 19 प्रोडक्ट जो हैं वो हाउस होल्ड की हैं। 20वीं एक प्रोडक्ट निकली है जो कि गिफ्ट है। ये भी एक हफ्ते 10 दिन में ये भी नीचे चली जाएगी क्योंकि गिफ्ट आइटम है, टाइम गॉन हुए। ठीक है जी। 20 और आगे 25 में से देखें तो फिर 24वीं प्रोडक्ट जो फिर वही गिफ्ट आइटम है वैलेंटाइन के हवाले से। अदरवाइज तमाम हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड। इसमें से हम क्या करेंगे कि हम कोई एक प्रोडक्ट, मैं कहता हूं कि हम प्लास्टिक स्पिन स्क्रबर, ठीक है जी, इसको हम ले लेते हैं एज ए हमारी कीवर्ड। ठीक है जी। इसको हम क्या करेंगे, एक्सेल में साथ में खोलूंगा। इसमें मैं करूंगा सबसे पहले SR नंबर, मतलब सीरियल नंबर। इसके बाद मैं कर दूंगा प्रोडक्ट।
ठीक है जी, इसका मैं सोर्स भी साथ लिख दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ मर्ज। एक्सेल को यूज करना थोड़ा सा आना चाहिए आपको, इस चीज की समझ होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा काम होता है। अब प्रोडक्ट के हवाले से पहले मैं कर देता हूँ टिकटॉक मार्केट एनालिटिक। ठीक है जी, एक ये कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा सेगमेंटाइज हम करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कीवर्ड पे जाएंगे। कीवर्ड पे चले जाएंगे, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन हम देखेंगे, डेटा कॉम्पास का हम देखते थे, क्रिएटिव सेंटर में हम टॉप प्रोडक्ट उसको उस पे चले जाते हैं। ठीक है जी, टॉप प्रोडक्ट पे आ गए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसका ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी, वही टॉप प्रोडक्ट और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, फिर हम बेस्ट सेलर का कर लेंगे इसमें। ठीक है जी, ये हम सारी प्रोडक्ट के हवाले से ही कर रहे हैं चीज़। ठीक है जी, ए एम जी बेस्ट सेलर। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, पास मॉस पे हम चले जाते हैं। मॉस लिख देता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद हम गूगल लिखते हैं। गूगल गूगल। ठीक है जी, अब ये सारी चीजें हम प्रोडक्ट के हवाले से ही कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे जरा सिमेट्री भी बनी रहेगी। ठीक है जी, इसमें हमारे पास अब यहाँ से हमने कॉपी किया इसको। अब ये हमें कहाँ से मिला है, ये डाटा कॉम्पास में से मिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कीवर्ड में जाके कि जो कीवर्ड एनालिटिक कीवर्ड रैंकिंग है वो हमें कौन सी मिल रही है डाटा कॉम्पास के मुताबिक। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कीवर्ड हमें कौन कौन से मिल रहे हैं। कीवर्ड मिल रहे हैं पेस्टल, सैनिटरी कप, ठीक है जी, एयर अप वाटर बॉटल, स्टोन कटिंग बोर्ड। अगर हम इसी कीवर्ड को सर्च प्रोडक्ट में हम इसी कीवर्ड को डालते हैं अगर सपोज यहाँ पे, तो फिर देखते क्या होता है। नहीं जी, इसका कीवर्ड इसका डेटा मौजूद नहीं है। या फिर कैटेगरी किचन वेयर है, होम सप्लाईज। पर किचन में आता है, बाथरूम में भी नहीं होगा, होम डेकोर, एयर सप्लाईज, लॉन्ड्री टूल्स एंड एसेसरीज। स्क्रब आता किसमें, ये हम देखते हैं पहले। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये शायद पता नहीं किस तरीके से हो रहा है काम। तो ये काम जो है प्रोडक्ट हंटिंग का, ये इसी तरीके से होता है, ये आपको करना पड़ेगा। करेंगे तो फिर ही कुछ बनेगा, अदरवाइज जो है वो आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। ये जहां पे भी जाएंगे, जब भी जाएंगे, ये इसी तरीके से ही काम होगा। ठीक है जी, मार्केट मार्केट मार्केट। अब कीवर्ड हम कौन सा लें, कीवर्ड कीवर्ड रैंकिंग में हम डिफरेंट कीवर्ड पे आ जाते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कीवर्ड कौन सा, क्योंकि अभी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, हम इसमें देखते हैं एयर वाटर बॉटल की अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है अपॉर्चुनिटी स्कोर में। ठीक है जी, कैलकुलेशन मेथड सर्च वॉल्यूम डू बी सिलेक्टेड कीवर्ड्स इन डिवाइडेड बाय। ठीक 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 है जी, अपॉर्चुनिटी स्कोर इसका 100 है, सबसे ज्यादा जिसका है वो ये कीवर्ड है। इसको हम कीवर्ड को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमने डाटा कलेक्ट करके ही एनालिसिस करना है। हमने इधर उस चीज पे नहीं रहना कि हमें इसी का ही कुछ मिले। यही तो हमने देखना कि डिफरेंट जगहों पे क्या हमें इनपुट मिल रहा है। ठीक है जी, ये दो चीजें यहाँ से ले ली हमने। इसके बाद हमने क्रिएटिव सेंटर में जाना। अब टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर जो है, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर में चले गए। यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमने देखना है इसका कि हमें टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी वो दिखाता है।
और उसके बाद हमने जाना है AMZ पे। ठीक है जी, कीवर्ड वो वही चीजें हैं, कीवर्ड वाला इधर वो आते हैं, वैसे वो दूसरे वाले जो हैशटैग वाले कीवर्ड्स हैं। टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। ठीक है जी, ये टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर आ गया है। इधर हमने यहाँ पे चले गए तो हमें सबसे पहले हमने देखना है टॉप प्रोडक्ट्स को। ठीक है, टॉप प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे, हमने बात वही है ना कि डाटा कलेक्शन का क्या मतलब होता है। हम अगर, अब मैं जो कर रहा हूँ वो बेसिकली मैं टॉप 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 एंड टॉप, जो नंबर वन मुझे चीज नजर आ रही है मैं उसको ही लेके चल रहा हूँ यहाँ से डाटा कलेक्ट करके। इसको चेक कैसे करना है, हमने दो डिफरेंट, तीन डिफरेंट जगह पे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है जी, इसमें कैजुअल ड्रेसेस हैं। अब लास्ट 7 डेज है, हम इसको लास्ट मंथ पे ले जाते हैं, जनवरी पे ले जाते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारी थोड़ी सी सिमेट्री भी रहे। अब इसमें देखें तो हुडीज, मेकअप, ये क्योंकि विंटर विंटर विंटर। ठीक है जी, इधर अब जो चीजें हमें उस किस्म की कोई भी चीज नहीं मिल रही जो वहां से हमें मार्केट से वो चीजें मिल रही थी, अब यहाँ से हमें मिल रहा है कैजुअल ड्रेस। ठीक है जी, इसको हम कॉपी करते हैं, 2K है इसकी जो अपना रेटिंग है। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल रहा है, कैजुअल ड्रेस मिल रहा है। अच्छा जी, अब amazon बेस्ट सेलर पे हम चले जाते हैं साथ साथ। अब मैं ये बिल्कुल आपको वो प्रैक्टिकली चीजें कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस चीज को देखते हैं। amazon.co.uk में आप जाएंगे, .com में मत जाइए क्योंकि हम यूके पे ही देख रहे हैं चीजें। ठीक है जी, तो ये डिलीवर टू पाकिस्तान, इसको सबसे पहले आपने चेंज करना है क्योंकि अदरवाइज आपको ये प्रॉपर डाटा नहीं शो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी ड्रैग भी हो रही, लेकिन ये काम आपको करके दिखाने का मकसद यही है कि ये ऐसे ही होता है। कभी कभार आप ऐसी चीज पे, छोटी सी चीज पे स्टक कर जाते हैं कि आपके घंटों उसी पे लग जाते हैं। आप बोर भी होंगे, हेक्टिक भी होगा, लेकिन ये करना होगा अगर आपको थोड़ा सा बेहतर काम करना है, अपनी जो बेहतर परफॉर्म करना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यहाँ पे थोड़ी सी अपने साथ बेचारगी कर ली और यहाँ पे कर लिया कि मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए फैसला आपने खुद करना है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, चीजों को देखना, सोचना और समझना पड़ेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम चले जाते हैं बेस्ट सेलर के ऊपर। बेस्ट सेलर में हम क्या करेंगे कि लॉन्च पैड है और इसमें हम चले जाते हैं होम एंड किचन में। ठीक है जी, होम एंड किचन में जब हम चले जाते हैं, सी मोर पे आ जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो ये किसी हद तक आपको वहां की सिमिलैरिटी थोड़ी सी मिलेगी जरूर। ठीक है जी, बेस्ट सेलर से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अब इसका पेज जरा लोड हो जाए तो फिर हम देखते हैं। अब ये देखें कि ये हमें थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं, ये इस किस्म की चीजें जो हाउस होल्ड की हैं, जो पर्सनल यूज की हैं। ठीक है जी, डॉक्टर बेकम जो हैं ये मिल रही हैं इसमें। क्लीनिंग के हवाले से हैं, लॉन्ड्री के हवाले से हैं, बेडिंग के हवाले से हैं, पिलोज हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसी किस्म की चीजें जो हाउस होल्ड की चीजें हैं, ये हैंगर्स हैं, ये बहुत ज्यादा आपको यहाँ से अवेलेबल हैं चीजें इस किस्म की। आपको यहाँ से भी आइडिया आप जनरेट कर सकते हैं। इधर से अगर मैं अगर देखूं तो मैं प्रोडक्ट चूज करूंगा, यूनिबॉन्ड absorber वाटरफॉल फ्रेशनेस रिफिल। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट जो है ना ये बेहतर लग रही है। इसके अलावा कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर लग रही है? वेडिंग में तो नहीं जाना, यूटोपिया है। यूटोपिया किसी को नहीं करने देता। ठीक है जी, ये क्या है? और रॉ वाटर फिल्टर, कार्डिगन रिप्लेसमेंट फॉर, ये फिर वही आ गया। चले हम इसी पे ही रहते हैं, एक एक प्रोडक्ट ही मैं करता हूँ, बाकी फिर आप खुद से उसको देख लीजिए। ठीक है जी, अब ये क्या है? एब्जॉर्बेंट वाटरफॉल फ्रेशनेस रिफिल टैब वाटर, टिकली अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट एंड 4 पैक। अब इसमें
मॉनिटाइजर, एब्जॉर्बर, वाटरफॉल, फ्रेशनेस रिफिल, फ्रेशनेस रिफिल टैब। ठीक है जी, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम जाते हैं मॉस पे। ठीक है जी, मैं इसी को ही बंद करके यहाँ पे डाटा मॉस को ऑन कर लेता हूँ। डेटा मॉस, पहला नाम इसका फास्ट डाटा था, फास्ट डाटा से इजीली आ जाता है टिकटॉक एनालिटिक। ठीक है जी, ये आ गया जी, डाटा मॉस आ गया। MOSS, इसलिए नहीं आ रहा था, MOSS। ठीक, चलिए जी, अभी ये इधर से वो आ जाएगा डाटा मॉस, और इसको हम करेंगे बंद, और इसको करेंगे इधर। जी, अब इसमें क्या करेंगे हम, लॉगिन तो नहीं हमने करना, प्रोडक्ट को हमने देखना है, प्रोडक्ट को सर्च करना है। हमने सर्च प्रोडक्ट पे चलेंगे, इसका डैशबोर्ड आ गया प्रोडक्ट में। हम प्रोडक्ट सर्च में आ गए, प्रोडक्ट सर्च में आके हम एक तो ये काम भी कर सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को सपोज पहले हम कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट को हमने फिल वक्त वैसे ही हम देखते हैं कि सर्च करके कि क्या निकलता है इसका। ठीक है जी, ये आ गई प्रोडक्ट 2.20, यूनाइटेड किंगडम है। अब इसकी जो 7 डेज ऑर्डर जो है वो 669। अगर हम इसके ऑर्डर्स को, 7 डेज रेवेन्यू जो है वो हमें दिखा रहा है। ठीक है, हम इधर थोड़ा सा ले जाते हैं इसको। 7 डेज ऑर्डर अपना, 7 डेज रेवेन्यू है 1.9 के। टोटल ऑर्डर जो है वो 11.7 के है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू 45.5 के, 45,500। ठीक है जी, रिलेटेड, ठीक है जी, क्रिएटर जो है वो 449 है। अब ये चीजें देखें कि आप, एक छोटी सी प्रोडक्ट है, सस्ती सी प्रोडक्ट है, और वो कितना सेल हो रही। ठीक, यहां से हमें ये चीज पता चलती है। अब आपको अब थोड़ा सा सिमेट्री का पता चला होगा। पहले आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इधर कुछ नजर आ रहा है, इधर कुछ नजर आ रहा है, इधर कुछ और इधर कुछ। एक चीज होगी कंफर्म। ठीक है जी, मार्केट एनालिटिक्स। अब हम जाते हैं, ये जो हमें प्रोडक्ट amazon से मिली थी, हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं। क्योंकि ये जो डेटा मॉस है, यहाँ से आपने इनके बेसिकली प्रोडक्ट के एनालिटिक्स एनालिसिस करना है कि ये बिक भी रहा है, नहीं बिक रहा, कितना बिक रहा है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट नहीं बिक रही टिकटॉक के ऊपर बिल्कुल भी। यही चीज हमने देखनी है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं, या तो इसका कीवर्ड ठीक नहीं, सिंपल सी बात, या इसका जो है इसकी सेल, अब ये देखे कि वो दिखा तो रहा है, ठीक है ना, यूनिकॉर्न। अब ये टिकटॉक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बिक रही, जीरो है इसका जो डाटा अपना है आउटपुट। कैजुअल ड्रेसेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि गारमेंट तो वैसे ही बहुत ज्यादा बिकती भी है और सारा कुछ होती है। बहरहाल इसको भी देखते हैं, हम क्यों अपनी गट फीलिंग पे रहें, क्यों अपनी उस सोच पे और उस चीजों पे रहें हम। अच्छा जी, अब क्योंकि फ्री में इतना ही बिल होता है। ठीक है जी, मैं तो नहीं अब कर रहा इसको फिलहाल साइन अप। अच्छा जी, मॉस के मुताबिक क्या है कि मॉस के मुताबिक ये प्रोडक्ट जो है ये ओके है। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे ओके। अब हम जाते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, इसको भी कर देते हैं बंद। यहाँ पे हम आ जाते हैं गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड को हमने ओपन कर लिया है, गूगल ट्रेंड के अंदर चले गए हैं। यहाँ से हमने इसको अपने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे हम चले जाते हैं एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर में जाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे, इधर हम अपना कीवर्ड लिख देते हैं, सर्च टर्म में आ जाएंगे। मार्केट हम यूनाइटेड किंगडम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसका 12 मंथ है, हम इसको 5 ईयर का कर देते हैं।
ठीक है जी, इसका जो है यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था कि इतना ज्यादा इसकी ट्रेंड था सर्च वॉल्यूम। अदरवाइज ये सर्च वॉल्यूम बहुत कम है इसका गूगल के मुताबिक। तो ये प्रोडक्ट जो है ये गूगल पे भी सर्च नहीं होती। ये प्रोडक्ट जो है ये टिकटॉक के ऊपर अपना डाटा मॉस के अकॉर्डिंगली भी अच्छी बिक रही है, और मार्केट एनालिटिक के मुताबिक भी अच्छी बिक रही है, लेकिन गूगल के मुताबिक भी ये प्रोडक्ट अच्छी सेल नहीं है इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि नॉट गुड लिख देते हैं इधर। ठीक है जी, अब ये हमने डाटा एक जो प्रोडक्ट है या एक जो सिमेट्री है उसका हमने डाटा इसमें से किया। यहाँ पे हम तीनों चीजों में से हमें ये दो चीजें नहीं मिली, ये हमें यहाँ पे मिला। इसको हम एक कलर कर देते हैं येलो, और इसको हम येलो कर देते हैं। यहाँ पे हमें सिमेट्री मिल रही है। ये हमें जो है ये रेड मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इज नॉट गुड। ये हमें येलो मिल गया है, ये येलो मिल गया है, बल्कि ग्रीन इसको करते हैं ना ताकि हमें पता रहे कि ये जो चीजें हैं ये। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये चीजें हमें सिमिलैरिटी नहीं मिली। अब हमने करना क्या है कि हमने रिपीटेडली ये काम करना है, रिपीटेडली करना है, करते जाना है, करते जाना है। बहुत इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, आपने बिल्कुल सब्र तहम्मुल के साथ इस काम को बार बार करना है, बार बार करना है। क्योंकि बात पता क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फिर वही स्टेटमेंट बताऊंगा। अगर यहाँ पे अभी आपने देखा कि 10-15 मिनट में अगर आप बोर हो गए ना, मैं ऑनेस्टली बात बता दूं, तो आप मत कीजिएगा, ये इस फील्ड में मत आइए। स्वीपिंग स्टेटमेंट दे। इन 15 मिनट में अगर आपको लगा है कि ये ठीक नहीं है, या जो मैंने किया है ये ठीक तरीका नहीं, या अच्छा जैसे निकला तो कुछ भी नहीं, मुझे पता है ये सारा कुछ होगा। अगर ये चीजें आपकी क्रिएट हो गई हैं, जनरेट हो गई हैं इन 10-15 मिनट की वीडियो देखने में, तो मेरा मशवरा होगा, बरादराना मशवरा होगा कि आप इस फील्ड में मत आइए। क्योंकि ये फील्ड ऐसी ही है, इसमें ये सारा कुछ होता है। मुझे अरसा दराज हो गया इस पे काम करते हुए, लेकिन आज भी ऐसे ही होता है। कहीं से कोई चीज मिल रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ चीज नहीं हो रही, कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, कहीं से कोई डाटा मिल रहा है, कोई कुछ डाटा नहीं मिल रहा। अपनी ही बात को आपको समटाइम करना पड़ता है, अच्छा यार ऐसे हो गए। क्योंकि बात वही है कि ये नोश्ता दीवार नहीं है चीजें, ये इंटरनेट है, ये सिस्टम है, ये डेली का डाटा है। इसके पीछे ऑटोमेटिक एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, जिसको आजकल हम बहुत आसानी से एआई सिस्टम कह देते हैं। ये चीजें चल रही, कभी किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, कभी किसी दिन कोई चीज ऊपर है, किसी दिन कोई चीज नीचे है, कहीं पे कोई चीज बिक रही है, कहीं पे कोई चीज नहीं बिक रही। नॉट अ गारंटी कि अमेजोन पे जो चीज बिक रही है वो टिकटॉक पे, अभी आपने देख लिया कि जो अमेजोन पे चीज बिक रही है वो टिकटॉक पे है ही नहीं। हालांकि उन्होंने लिस्ट की हुई है टिकटॉक के ऊपर, वो मौजूद है उसके मुताबिक, लेकिन सेल उसकी जीरो। ये सब यहीं से तो चीजें निकालनी है भाईजान, यहीं से तो वो डिग आउट करना है कि करें क्या। हम अपनी गट फीलिंग पे किसी भी तरीके से हम किसी भी चीज को लॉन्च कर दें और फिर उसके बाद नुकसान उठाएं, ऐसा नहीं है। अमेजोन की प्रोडक्ट लोगों को लगता है बस ये 2-4-5 दिन लगे और ये ट्रक करके प्रोडक्ट निकल आई। प्रोडक्ट निकली, प्रोडक्ट डाली, और बस हमारे ऊपर डॉलरों की बारिश होना शुरू हो गई और हम अमीर होना शुरू हो गए, और दिनों में हम अमीर हो गए। ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, फिर जाके कहीं पे जाके आप कोई इस एक डिसीजन पे पहुंचते कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट के साथ जाया जाए या इस चीज को किया जाए। और उसके बाद ओवर द टॉप हर चीज की जितनी आपकी मेहनत, जितना नॉलेज, जितना डाटा, जितना पैसा, सारा कुछ उसके ऊपर कैप करती है आपकी किस्मत। अगर आपकी किस्मत में सक्सेसफुल होना है तो आप बिल्कुल होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकेगा आपको। अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, आप जेफ बेजोस को भी अपने साथ बिठा लें, तो आप अमेजोन पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बात हो जाती है वही है कि आपकी मेहनत, अब आप ये कहें कि जब किस्मत में नहीं और हमें पता भी नहीं तो मेहनत भी ना करें, तो ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई होगी नहीं दुनिया में। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि किस्मत आपकी क्या है? करके ही पता चलेगा, चल के ही पता चलेगा। और ये क्या है कि ये कभी भी नहीं होता, और कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई बंदा, कोई शख्स बदकिस्मत भी हो सकता। इस एक चीज में नहीं है, जो बाकी हजार चीजें आपकी अनायात हैं आपके ऊपर, और आप सारा कुछ कर रहे हैं, आप उनको क्यों इग्नोर कर देते हैं? इसमें हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन गलत हो, सेल्फ एनालिसिस करना, अपने आप को चेक करना।
जो काम आपका नहीं है, जिसमें मैं अपने आप को रख के ये कहता हूँ कि जिस काम में मेरी औकात नहीं है, मीन्स के मैं किस्मत के साथ नहीं लड़ सकता, मुझे कल का नहीं पता क्या होगा, अंदाजे होते हैं, कोशिश होती है और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं है इंसान के बस में। पता नहीं क्यों वो कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी जी गारंटी ये होगा, गारंटेड वो होगा, गारंटेड बिकेगा, गारंटेड कामयाब हो जाएंगे, गारंटी फलाना हो जाएगा, इतने दिन में इतने पैसे कमा लेंगे। ऑल बुलशिट, स्क्रैप। ठीक है जी, इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली सीक्वेंशियल वीडियो में। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे इन्हीं कीवर्ड्स को लेके ही हम कोशिश करेंगे कि हम चले, इनको हमने सोर्स कहाँ से करना है, कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना, या इसके अलावा भी देख लेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा जो थोड़ी महंगी प्रोडक्ट होगी, क्योंकि उसमें रेवेन्यू भी आपको अच्छा लगेगा देखते हुए। अगर आपको $1-2 जो है वो उसमें थोड़ा सा बचत हो रही है, तो वो भी आपको बेहतर लगेगा देख के। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसकी सीक्वेंस में तीसरी वीडियो जो होगी सोर्सिंग और कैलकुलेशन के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर आगे चलते जाएंगे। कोशिश यही है कि आपको हर चीज बताई जाए, दिखाई जाए, समझाई जाए, और आप में थोड़ी थोड़ी हिम्मत पैदा की जाए कि इसको करें, तरीके के साथ करें। एक दिन, 2 दिन, एक रात, 2 रात, एक हफ्ते, 10 दिन का काम नहीं है ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, इसको करना है और करते रहना है, और उसकी सख्तियों को और उसकी तलखियों को बर्दाश्त करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।